कि वेद लक्षणा गौ माताओं में जो सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध गौ माता का जो स्वरूप है गिर गाय, वो गुजरात से ही है, वो यहीं प्रकट हुई। शायद ठाकुर, क्योंकि गैयान के लिए ही ठाकुर जी दौड़ते हैं। पूरे भारतवर्ष की गायों में सब पवित्र हैं, सब अच्छी गैया हैं, पर गिर गाय को देख करके पता नहीं क्या एक मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। उनके रूप स्वरूप को देख करके मन ऐसा करता है कि बस अद्भुत हैं। एक अद्भुत सी पवित्रता, एक अद्भुत सा आकर्षण उनके स्वरूप में है। तो शायद इसीलिए ठाकुर जी ने द्वारिका को चुना व्रज के बाद। तो आज सब गायों को वंदन करने के लिए गए। हम तो देखो एक प्रार्थना आपसे करें, ये हमारी धृष्टता है कि आज 4 दिन हो गए और हम अभी तक ठाकुर जी का दर्शन करने भीतर नहीं जा पाए। उसके पीछे कारण ये कि या तो हम नहीं बचेंगे, या फिर आप में से किसी को कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतने बेकाबू हो जाते हैं सब, और ऐसा भाव रहता नहीं कि मंदिर में, चलो ये तो कथा प्रांगण है, वहां अगर अब व्यवस्था हो गई तो ठाकुर जी बहुत दंड देंगे। बोले तो कौन ने बुलाया, तू अपनी कथा करके निकल जा, हमारे निकुंज में आके काय को उधम मचा रहो। आज अगर आप लोग अनुकूलता समझे, आज तो चलो कृष्ण जन्म में, कल हमारी थोड़ी अनुकूलता समझ के हमको थोड़ा दर्शन करने दीजिएगा भीतर जाके, तो हमको सुख लगेगा। नहीं तो यही लगेगा प्रांगण भी प्रयोग में लिया, कथा करी और ठाकुर जी को देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं। बहुत सुंदर यहाँ सेवा है, गैयाओं की इतनी अद्भुत सेवा यहाँ चल रही है। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग हमने कल कहा था कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो अब सब कुछ ठीक हो गया, पांडवों महाभारत युद्ध जीत गए, उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र चल रहा था वो भी शांत हो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उसके दोषी को भी सजा मिल गई। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने की बात बोले, सब भावुक हो गए, रथ में आरूढ़ हो गए। अब सब बोल रहे हैं कि हम रोकें भी कैसे, इनका भी पूरा परिवार है वहां पर। और ठाकुर जी को कोई रोकने भी जाता तो बोले भाई क्यों रोक रहे हो, बोले कि रुक जाओ, हमारे तेरी तो एक पत्नी है, मेरी तो 16,108 है, और हर पत्नी के ये इतने बालक सब मेरी बाट निहार रहे हैं, सब पिता को देखे बिना बेचारे विचलित हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरी द्वारिका नगरी में एक बात आपको सुनाएं, पूरी द्वारिका में एक महामारी जैसी फैल गई थी। क्या? ठाकुर जी के दर्शन के वियोग की महामारी। इतनी याद आ रही है सबको ठाकुर जी की। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा।